A very good morning to class 9th students. Once again we are on our virtual meeting. एक बार फिर हम मोबाइल पर जुड़ गए हैं और हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं हमारा यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। ये रिवीजन आप समझें, हम इसे रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं ताकि आप जिसे नई अभी बुक मिली है एनसीईआरटी या जो बच्चे हमसे अभी अभी जुड़े हैं बाद में उन्हें भी, और जो बच्चे पहले जुड़ चुके हैं और कुछ बातें जो उन्हें समझ में नहीं आई है, तो फिर से हम एक बार इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से सुने और समझें। द फन दे हैड, जिसे इसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि आपके पास भी बुक्स होगी, लेकिन जिनके पास अभी भी परचेस नहीं करी है तो देखेंगे यहाँ पर एक रोबोट दिखाया गया है, एक बच्ची दिखाई है, वो कंप्यूटर के सामने वर्क कर रही है। तो आज शायद हम भी वही कर रहे हैं। हमारे पास में भी क्या हो गया है, अब वही सारी चीजें हो गई हैं। हम भी एज इट इज वर्क कर रहे हैं। हमने सोचा नहीं था कि वो जमाना इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आ गया। यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम दिया है मार्गी। मैं यहाँ पर पूरा लेसन जो पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन के लिए इसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मार्गी करके बच्ची है, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कहानी जो लिखी है वो लिखी है 17 मई 2157, 17th ऑफ मई 2170, 57 17 में 2175, 2175। आज क्या डेट है? आज की अगर डेट की बात करें तो आज डेट है क्या, 15 अक्टूबर 2020। 20 में अगर हम 80 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 2100। ध्यान दिया है 75, गलत दिया 57। तो यहां पर 57 और ऐड कर दें तब क्या हो जाएगा, 2157। मतलब टोटल कितना चाहिए, 80 प्लस 57, 7 8 5 13, 137 ईयर्स के बाद, मतलब ये कहानी 137 साल बाद को लेकर के बनाई गई है। ठीक है, और ये भी मैं इसे आज की डेट से कैलकुलेट कर रहा हूं। जिस समय इसाक एमिसो ने लिखी होगी इस कहानी को, या हम उसे मान लें कि उन्होंने 2010 में लिखा, 2000 में लिखा, 1990, 1980, 1970, या जब भी उन्होंने इस कहानी को लिखा है उस समय से तो ये समय कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा, 137 साल, मतलब लगभग 150 साल। मतलब उन्होंने अपनी कल्पना करी कि 150 साल के बाद में जब वो थे, उससे 150 साल के बाद में क्या परिवेश होगा, क्या जनरेशन होगी, वो भी नहीं जानते थे। आज हम देखिए कि उस परिवेश में आ गए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि 150 साल बाद इस तरीके का परिवेश आएगा। आज कोविड की वजह से आज हम सभी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्गी को एक बुक मिलती है, बुक जैसे कि बुक आप लोग पढ़ते हैं, दैट टाइप ऑफ बुक, ऐसी बुक उसे मिलती है। वो बुक को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित होती है। उसके पेजेस जो हैं बिल्कुल कड़क होते हैं, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, जैसे हमारी किताब पेज पर प्रिंट किया हुआ है, वो सब होता है। तो उसे देख करके थोड़ा अजीब लगता है। उसका फ्रेंड भी होता है, उससे पूछती है तो वही बोलता है कि हाँ ये ऐसा होता। तो एक्सप्लेन करता है कि पहले के जमाना में स्कूल हुआ करते थे जैसे अभी हमारे होते हैं, वहां पर एक ही अध्यापक, एक ही टीचर सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर बिठा करके पढ़ाता था, और सभी बच्चे एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ गैदर होते थे, एक साथ लंच करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। उसे इस बात पर बड़ी हंसी आती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो समझाता है कि ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मार्गी जब इस डेट पर पढ़ रही है 17 मई 2157 पर, उस समय उसका जो टीचर है वो एक रोबोट है, जो, और उसका स्कूल एक कमरा है उसी के बेडरूम के पास में, वहां पर रोबोट रखा हुआ रहता है, उसे ऑन कर दिया जाता है समय समय पर, और वो वहां पर सारी चीजें बोर्ड पर, जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता है, और वो एग्जाम भी ले लेता है। पेपर शीट के थ्रू उस पे क्या हो जाती है, एग्जाम भी ले ली जाती है।
इस तरह क्या होता है, मार्गी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। तो ये कहानी उस हिसाब से बनाई गई है। आशा करता हूं आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। कल हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स और दूसरी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप खुश रहें, माता पिता की सेवा करें। थैंक यू।